Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying which of the following statement are correct with respect to the oogenesis and folliculogenesis. Option A: new oogonia not added after birth in a female. B: may at birth the female ovaries have primary oocyte arrested at metaphase 2. C: may have primary oocyte grow in size and complete meiotic division within the primary follicle. D: may have tertiary follicle have a well-developed fluid-filled antrum, and E: may have primary oocyte is capable of forming only one ovum. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा oogenesis. अगर बात करें oogenesis की, it is the process of formation of a mature female gamete, that is mature ovum. अगर हम बात करें oogenesis की, तो ये कब स्टार्ट हो जाता है? It starts during the एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम फर्दर बात करें, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है कि जो फीमेल फीटस होती है उसके ओवरी में मिलियन ऑफ ओगोनिया बन के तैयार रहता है, फीटल और बर्थ के बाद कोई भी न्यू ओगोनिया जो है वो नहीं बनता है। स्टेटमेंट वन की अगर बात करें, तो ये कैसा, ये स्टेटमेंट वन करेक्ट है। उसके बाद जो ये उगोनिया है, ये क्या करता है? ये स्टार्ट डिवीजन करता है, और ये कहाँ एंटर करता है? इट एंटर इनटू द प्रोफेज वन, किसके? ऑफ द मियोटिक डिवीजन। प्रोफेज वन के मियोटिक डिवीजन में ये एंटर करता है, और यहीं पे ये क्या हो जाता है? यहीं पे ये टेम्पररी अरेस्टेड हो जाता है, यहीं पे ये टेम्पररी अरेस्टेड हो जाता है। तो अगर हम फर्दर बात करें, तो इस स्टेज में जो उगोनिया एंटर किया और ये टेम्पररी अरेस्टेड हो गया, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये कहलाता है प्राइमरी oocyte। फिर जो ये प्राइमरी oocyte है वो किससे सराउंड करेगा? वो सराउंड कर जाएगा किसमें? वो सराउंड करेगा आपका ग्रैनुलोसा सेल से, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जो ये प्राइमरी oocyte था, ये कन्वर्ट हो जाएगा ये प्राइमरी oocyte में क्या हुआ? ग्रैनुलोसा सेल सराउंड कर गया, और अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। और फर्दर जो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये द नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी आते आते सिर्फ कितना प्राइमरी फॉलिकल बचेगा? सिर्फ 60,000 टू 80,000 क्या प्राइमरी फॉलिकल बचेगा? कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये बचा हुआ है। फिर प्यूबर्टी के समय जो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये फर्दर एक मोर लेयर से सराउंड होगा ग्रैनुलोसा सेल के, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में, और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये देन ट्रांसफर हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में। अगर हम बात करें टर्शरी फॉलिकल में, तो इस टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है? इसमें होता है एक फ्लूइड फिल्ड, इसमें होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है एंटेरम। अगर बात करें, तो ये जो है प्राइमरी फॉलिकल, इसका जो थीका लेयर होगा, तो इसका थीका लेयर दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक को कहेंगे हम थीका इंटरना, यानी जो इनर साइड में प्रेजेंट, और दूसरा को कहेंगे क्या? दूसरा को हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना, जो एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, ये क्या करेगा? ये साइज में ग्रो करेगा। टर्शरी फॉलिकल का जो अंदर में प्राइमरी oocyte है, ये क्या करेगा? इट विल ग्रो इन साइज, ये साइज में ग्रो करेगा, एंड क्या करेगा? इट विल कंप्लीट फास्ट मियोटिक, ये अपने फास्ट मियोटिक
डिवीजन को कंप्लीट करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा दो चीजों में, एक सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद एक फास्ट पोलर बॉडी बनेगा, और ये जो दोनों सेल होते हैं ये अनइक्वल साइज के होते हैं। सो यहाँ पे ये अरेस्ट हो, नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगी वो तभी होंगी जब स्पर्म आएगा, तब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें फर्दर डिवीजन कंप्लीट होगी, किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ओवम में। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सी में बोल रहा है प्राइमरी ओसाइट ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट मियोटिक डिवीजन विद इन द प्राइमरी फॉलिकल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये किसके अंदर में डिवीजन को कंप्लीट करता है, तो ये डिवीजन को कंप्लीट करता है इन द टर्शरी फॉलिकल में। दूसरा स्टेटमेंट बोला है द टाइम ऑफ द बर्थ द फीमेल ओवरीज हैव प्राइमरी ओसाइट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। तो ये गलत है क्योंकि प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहता है, यानी ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट दोनों गलत हो गए। डी में बोल रहा है टर्शरी फॉलिकल हैव ए वेल डेवलप्ड फ्लूइड फिल एंट्रम। तो हमने अभी देखा कि टर्शरी फॉलिकल जो होता है इसके पास एक फ्लूइड फिल कैविटी होती है जिसको कहते हैं एंट्रम। तो ये स्टेटमेंट सही है। ई में बोल रहा है प्राइमरी ओसाइट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली वन ओवम। तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट भी सही है कि एक ओसाइट से एक ही ओवम बनता है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट आर कौन सा, ए, डी एंड ई। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ई, दैट इज ए, डी एंड ई। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।